Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So, dear all, you are in my regular classes at the platform Wi-Fi Study CSIR Net. Okay, so रेगुलर क्लास में हम कुछ ना कुछ नया डिस्कस करते हैं. देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ग्रुप का अगर ऑर्डर 8 है तो कितने टोटल ग्रुप होते हैं. अगर हमारे n इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो n इज इक्वल टू 8 के लिए टोटल कितने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं. सो हमने देखा वहां पर कि टोटल 5 है और 5 के बारे में हमने डिस्कशन किया कि भाई 3 तो उसमें से हमारे निकल के आए नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, लेकिन 2 आए नॉन अबेलियन. तो अबेलियन का पूरा एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं नॉन अबेलियन के बारे में कि भाई नॉन अबेलियन कौन कौन से हैं. सो मेरा रेफरल कोड है अमित स्टेन. आज के लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं नॉन अबेलियन ग्रुप के दोनों यानी कि क्वार्टिलियन ग्रुप Q8 और डायहेड्रल ग्रुप D4 के बारे में कि क्या क्या वो की पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमें याद रखने चाहिए एग्जाम में. कोई ना कोई स्टेटमेंट या फिर डायरेक्टली हम पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हमें ध्यान रखना है. चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले मेरी अदर क्लासेस के बारे में कौन कौन सी मेरे पास और अदर क्लासेस हैं जिनको मैं ले रहा हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई. सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं रेगुलर क्लास अभी है और रेगुलर क्लास 7 PM पे होती है. कब? मंडे टू फ्राइडे होती है. और प्लेटफॉर्म क्या होता है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट. ठीक है. सेकेंड इज द सुपर क्वेश्चन सीरीज. कब होती है सुपर क्वेश्चन सीरीज? ये भी मंडे टू फ्राइडे है. किस समय? 12 बजे है, 12 नून पर. ओके, सो दैट मीन्स प्लेटफॉर्म इसका क्या है? इसका भी प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी CSIR नेट ही है. सो ये तो बात रही हमारी जो हमारी प्लेटफॉर्म पे है वाईफाई स्टडी CSI नेट पे क्लासेस. मेरे पास दो और क्लासेस हैं. वन इज ए प्लस क्लासेस एंड अनदर इज ए स्पेशल क्लासेस. भाई जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी फ्री है बट कहाँ है उनका प्लेटफॉर्म? वो है अन अकेडमी पे. ठीक है, ये प्लस क्लासेस है, प्लेटफॉर्म है इनका अन अकेडमी. सो क्या प्लेटफॉर्म है? अन अकेडमी. दूसरी स्पेशल क्लासेस हैं उसका भी स्पेशल क्लासेस फ्री हैं. लेकिन अगर हम बात करें प्लस क्लासेस की तो भाई प्लस की हम बात कर रहे हैं अन अकेडमी पे. इसमें जो डिस्कशन किया जाता है बिल्कुल कोर्स और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है और धीमे धीमे CSI के क्वेश्चंस पे फोकस किया जाता है. ठीक है, तो प्लस की क्लासेस का एडवांटेज ये होता है. तो चलिए भाई समझ लेते हैं प्लस की क्लासेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं. तो एक्सेस करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है. वो तरीका क्या है देख लेते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है. जैसे ही आपने डाउनलोड कर लिया गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नेट एग्जाम पे जाइएगा कैटेगरी में और उसमें सेलेक्ट कीजिएगा CSIR UGC नेट. क्लिक कर दीजिएगा. जैसे ही क्लिक किया यू विल रीच टू दिस पेज और जहां आपको दिखाई देगा इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. ठीक है ना, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. ये वाईफाई स्टडी का है. बेस्ट प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है. नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो. चलिए सर, मान लिया मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर मतलब मुझे बताइए कि मुझे क्या पेमेंट करना होगा. मैं बता देता हूं आपको. जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया आप पहुंच जाएंगे इस विंडो पे और यहाँ पर डिस्कस किया गया है, पूरा डिस्क्राइब किया गया है 1 मंथ की डिटेल, 3 मंथ की, 6 की, 12 की और 24 मंथ की. देखिए 24 मंथ के लिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप MSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल इसको लीजिए और आराम से लीजिए. इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है उन स्टूडेंटों को जो MSc फर्स्ट ईयर के होते हैं. भाई 12 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो और वो ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है. देखिए यहाँ पर 16,800 रुपये सिर्फ है. तो इसमें क्या होगा आपको कि आप 2 साल के अंदर सारे टीचर्स को एक्सेस कर रहे हो. जब भी कभी छुट्टी होती है तब भी रेगुलर क्लासेस के ड्यूरेशन में भी हर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं हो रही, पूरे नेट का सिलेबस हर हालत में आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर. सो दैट इज फॉर MSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. अगर हम बात करते हैं 12 मंथ की, यानी कि जिन्होंने कुछ समय दे दिया है या MSc कंप्लीट हो चुके हैं और तैयारी में लग चुके हैं, देखिए 12 मंथ मोर देन इनफ होते हैं आपको कहूँ तो CSIR नेट की तैयारी के लिए. और उसके बाद होता है 6 मंथ का. भाई देखो 3 मंथ और 1 मंथ को तो मैं ज़्यादा नहीं फोर्स करूंगा. 3 मंथ का तो मतलब यही है कि बस आपने ठीक है कुछ समय के लिए लिया, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं. और 1 मंथ देखिए कोई नेट जो है ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ जादू हो जाएगा उसके अंदर. यू हैव टू पे द टाइम. व्हेनेवर यू विल पे योर टाइम डेफिनेटली यू विल गेट योर सक्सेस. सो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है आप समय दीजिए उसको, आपको आपको बेनिफिट होगा. सो व्हाट हैपन, जैसे ही आपने, मैं रिकमेंड करता हूँ अगर 12 मंथ का 11,550 रुपये इसका है, आप रेफरल कोड कर लीजिए
यूज अमित S10। क्या करेंगे आप? अमित S10। जैसे ही आपने अमित S10 को यूज किया आपको और एडवांटेज मिल जाएगा, दैट मीन्स यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन ईच कैटेगरी। सो दैट मीन्स ये रेट रिड्यूस होकर के 10,395 रुपये रह जाएगा। सो इसका क्या बेनिफिट हुआ भाई? मेरे को सबसे अच्छा एडवांटेज क्या मिला इसका कि भाई ये 10,395 रुपये में मुझे एक साल तक की कोई चिंता नहीं है, मैं सब कुछ लर्न कर लूंगा। टीचर आपको जिस भी टीचर को आप एक्सेस कर रहे हो इजीली। हाउएवर यहाँ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, हर टीचर को एक्सेस कर सकोगे, आपका जो है डाउट सेशंस होगा एंड मेनी मोर थिंग्स विल बी देयर। सो दैट मीन्स दैट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू वर्क। तो ये तो बात रही भाई अनअकैडमी की, मेरी क्लासेस की, अबाउट मी। तो चलिए अब बात करते हैं हम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज दैट। देखिए लास्ट लेक्चर में ये क्योंकि पार्ट 2 है, दिस इज द पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो अगर हमें n इज इक्वल टू 8 कोई नंबर दिया हुआ है, कोई भी इंटीजर n इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव इंटीजर फिक्स कर दिया गया है, तब टोटल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 कितने होते हैं? हमारे पास 5 होते हैं, टोटल 5। अब इन टोटल 5 को हमने इस नंबर को कैसे रख लिया था? 2 की पावर 3 की फॉर्म में, और इसका हमने कर दिया था पार्टीशन। तो पार्टीशन ऑफ 3 हमारे पास कितना आया? दैट इज इक्वल टू 3। जैसे ही हमारे पास पार्टीशन ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आ गया तो हमने देखा कि नॉन आइसोमोर्फिक अप टू आइसोमोर्फिक नॉन अबेलियन जो हमारे पास ग्रुप थे वो थे कितने? 3, जितना हमारा पार्टीशन आया। तो टोटल कितने थे? 5। तो हमने देखा कि भाई 5 माइनस 3 कर दें, बचा 2। इसका मतलब जो नॉन अबेलियन ग्रुप बचे वो बचे हमारे पास 2। सो कौन कौन से वो 2? ये हैं वो, एक तो है भाई हमारे पास Q8 क्वाटेरियन ग्रुप और अनदर वन इज द डायहेड्रल ग्रुप D4। तो आज जो हमारा फोकस है इन्हीं दोनों पर है, इनके बारे में। यानी कि जब हमें अबेलियन मिल गए थे कैटेगरी, हमने उनको कर दिया था Z8, Z2 into Z4 एंड Z2 into Z2 into Z2। इन तीनों का पूरा एनालिसिस, कितने सब ग्रुप हैं, कैसे इनकी नेचर है, ये साइक्लिक है, ये अबेलियन है, ये भी अबेलियन है, सेंटर में कितने एलिमेंट्स जा रहे हैं, क्लास इक्वेशन कैसी बन रही है, नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस कितनी है, इन सब चीजों का हमने डिस्कशन किया था। ये सारे की पॉइंट्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि भाई ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप भी निकालना आपको सिखाया गया था। सो दैट मीन्स ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हमें बताते हैं कि भाई जब हम एग्जाम में बैठे तो इनमें से कुछ भी हमें दिखाई दे तुरंत हमारे साथ ये चीजें आनी चाहिए। ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके मन में, माइंड में आ जाएंगी। तो चलिए आज बात करते हैं हम नॉन अबेलियन ग्रुप की। सो नॉन अबेलियन ग्रुप के अंदर क्या क्या हमारे पास है? क्वाटेरियन ग्रुप, क्वाटेरियन ग्रुप और डायहेड्रल ग्रुप D4। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप। हमें मालूम हो गया 2 हैं भाई, और कौन से हैं? Q8 है और एक हमारे पास D है। तो ये तो हमें पता लग गया कि नॉन अबेलियन के हमारे पास हैं। अब हमें देखना होगा भाई Q8 कैसा होता है, उसके सब ग्रुप कैसे होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है अपने आप में, एक क्वाटेरियन ग्रुप। हमें ये भी देखना होगा इन दोनों की जो क्लास इक्वेशन आती है, क्या वो दोनों की क्लास इक्वेशन सेम है, जबकि ग्रुप दोनों नॉन आइसोमोर्फिक है। एक क्वाटेरियन है, इसके पास सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल हैं, जबकि डायहेड्रल के पास सिचुएशन नहीं बन रही है। सो दैट मीन्स हमें ये सारी स्ट्रक्चर से देखने को मिलेगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वाटेरियन ग्रुप Q8 से। सो क्वाटेरियन की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, व्हाट आर दिस। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पास क्वाटेरियन है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। नॉन अबेलियन ग्रुप, सो भाई नॉन अबेलियन ग्रुप है और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें? ओके, इसके पास टोटल किस किस तरीके के सब ग्रुप है और कौन कौन से सब ग्रुप हैं। ठीक है, सो ग्रुप हमारा नॉन अबेलियन है। अब इसके बारे में और भी लिख लीजिए आप। इसकी जो कंजुगेट क्लास बनने वाली है वो भी देख लीजिए, देखिएगा नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास इज इक्वल टू number of conjugate class is equal to p square plus p minus 1। रीजन व्हाट? देखिए इसका ऑर्डर कितना था? 8। ठीक है, Q8 की जो कार्डिनलिटी है दिस इज इक्वल टू विच कैन बी रिटन एज 2 to the power 3। ओके, सो दैट मीन्स p to the power 3, p is equal to 2। p is the prime number and which is equal to 2। जब भी आपके पास p की क्यूब का हो, जैसे 27 है,
ठीक है, 25 125 है। सो दैट मीन्स ऐसा कोई भी ग्रुप जो पी की क्यूब का है उसकी नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास इस फार्मूले से दी जाती हैं। सो कितने आ गए इसके, अगर आप इसमें पी की इक्वल टू 2 रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 1 विच इज दैट 6 और माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि भाई Q8 की नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस कितनी होती हैं, 5 होती हैं, 5 होती हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। क्लास इक्वेशन क्या होती है इसकी, ये भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें क्लास इक्वेशन की तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है पता होना कि भाई सेंटर में एलिमेंट कितने हैं। तो अगर हम सेंटर में एलिमेंट की बात करते हैं इसके, तो हम सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि सेंटर में Q8 के कितने एलिमेंट हैं, वो 2 एलिमेंट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो एलिमेंट्स हैं इसके +1 और -1, 1 एंड -1। These two are the element that is going in the center. So हमें ये भी मालूम हो गया कि सेंटर में 2 एलिमेंट है इसके पास। हमें ये भी मालूम हो गया कि नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस के पास इस फार्मूले से दी जाती है, और हमें इससे निकालने के बाद पता लगा कि ये 5 है। तो क्लास इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, क्योंकि क्या कहती है क्लास इक्वेशन, सबसे पहले सेंटर के एलिमेंट प्लस जो नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइजर टू ए है। सो दैट मीन्स हमें कैसे कैसे लिए, 2 एलिमेंट सेंटर में है, यानी कि हमारे पास क्या क्लास इक्वेशन बन गई, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। देखिए हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पे, जब भी हम देखिए इसको कंसेप्ट को भी हम डिस्कस कर देंगे, दिस एंड दिस आपके पास सिचुएशन होती है, नॉर्मलाइजर जो ऑफ ए है उसके ऑर्डर को हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या था, 8 को डिवाइड करने वाला 1 था, 2 था, 4 था और 8 था। तो हमने देखा कि 2 2 2 वाले आते हैं, ये एनालिसिस के बाद आया, दिस इज नॉट द डायरेक्टली हमने लिख दिया इसको, ठीक है, लेकिन हमें एटलीस्ट मालूम तो होना चाहिए भाई ये क्लास इक्वेशन इसकी। Q8 D8 की क्लास इक्वेशन सेम होती है, ये आपको बहुत एडवांटेज देती है, बहुत जगह पूछा जाता है, इज देयर एग्जिस्ट एन ए ग्रुप विच आर नॉट आइसोमॉर्फिक बट देयर क्लास इक्वेशंस आर। सो आपके पास आंसर होना चाहिए यस, दैट इज द Q8 एंड D4। ओके, D4 का मतलब उसका ऑर्डर टोटल 8 ही है, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। सो सेंटर में एलिमेंट भी हमें पता लग गए इसके कि ये हैं। अब आप नंबर ऑफ जो हमारे पास सब ग्रुप आ रहे हैं वो कौन कौन से इसके पास सब ग्रुप आते हैं, सो उन सबको भी लिख लीजिए आप, जो है H1 H2 करके हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप कौन कौन से हैं अभी मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले लिखिए H1, H1 इज व्हाट, H1 इज इक्वल टू 1 एंड -1। H2, H2 is equal to H2 is equal to 1, 1 minus 1 plus I and minus I. Okay, H3 is equal to 1 minus 1 plus J and minus J. H4 is equal to 1 minus 1 K and माइनस के। ये आई जे के जो आ रहे हैं ना, देर इज नथिंग, Q8 जो है आपके पास, Q8 के एलिमेंट ही ऐसे होते हैं, +-1 +-I +-J एंड +-K, ठीक है। I स्क्वायर इज इक्वल टू J स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आई जे की भी प्रॉपर्टी होती है, पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ इसको। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, ये आपके पास हो गई, आपके पास आ गया है। और आपके पास और कौन कौन से बन जाएंगे भाई, एक खुद आ जाएगा, एक आइडेंटिटी हो जाएगी। सो दैट मीन्स 1 2 3 4 क्या इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, ये इंफॉर्मेशन किस तरीके की दे रहे हैं, ये एक इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं। व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, लिखिएगा यहाँ पर, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन लिखिएगा, सिंस ईच सब ग्रुप इज नॉर्मल, सिंस each subgroup is normal so not simple। हमें कैसे पता लग गया भाई सब ग्रुप जो है सिंपल है, ये किसके आइसोमॉर्फिक हैं, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। व्हाट इज दिस, इसके पास ऑर्डर 2 का एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसके पास ऑर्डर 4 का एलिमेंट पड़ा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z4। दैट मीन्स इसके पास तो सारे के सारे साइक्लिक सब ग्रुप हैं, है ना।
each subgroup is cyclic। क्या है इसके सारे के सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं। सो दैट मीन्स ये भी हमें पता लग गया। तो 4 तो ये हो गए, प्लस एक और डाल लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास H5 इज इक्वल टू सिंगलटन 1 और H6 इज इक्वल टू पूरा का पूरा G विच इज इक्वल टू 28। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने आ गए आपके पास, नंबर ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल टू टोटल 6 आ गए हैं। ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, इसको I को हटा देते हैं यहाँ से, भाई ये I नहीं है यहाँ पर। ठीक है, this is not the here. So now the number of subgroup is equal to 2 plus 4 which is equal to 6। 2 डायरेक्टली इंडिकेट करता है हमें इम्प्रॉपर है और 4 इसके पास प्रॉपर है, जो कि सारे के सारे नॉर्मल हैं। ऑल सबग्रुप आर नॉर्मल, ऑल सबग्रुप आर नॉर्मल। क्या पूछा जा चुका है, ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इज देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप विच इज ए नॉन अबेलियन बट हैविंग ए सबग्रुप विच इज अबेलियन। तो आंसर आता है आपके पास यस। ठीक है, ये बिल्कुल है, ये बहुत कई जगह काउंटर एज ए काउंटर एग्जाम्पल यूज किया जाता है। तो हमें इसकी पूरी डिटेल मिल जाती है, कौन कौन से हमारे पास सब ग्रुप थे, कौन कौन से ये थे। इवन दो हमें ये भी पता लग गया है कि भाई हम बात करें अगर इसके इस सब ग्रुप इज नॉर्मल, सो सिंपल सिटी का भी हमें पता लग जाता है। सेंटर में एलिमेंट भी हमें पता लग गए हैं, इसके पास 2 आ रहे हैं, 1 और -1, यानी कि जो आपका H1 सब ग्रुप था वो पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाता है। सो दैट वाज द होल प्रॉपर्टी ऑफ द Q8। Q8 का क्वार्टेरियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 हमें मालूम होना चाहिए। दैट मीन्स इतनी इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर कितना 8, सारे सब ग्रुप कितने हैं नॉर्मल, टोटल सब ग्रुप कितने हैं 6। ठीक है, ग्रुप सिंपल नहीं है, ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, लेकिन सारे सब ग्रुप क्या है, इसके सारे सब ग्रुप आपके जो है साइक्लिक होते हैं, अबेलियन है, सो दैट मीन्स नॉर्मल, सो नॉट सिंपल। सो सारे क्लास इक्वेशन हमें पता लग गई इसकी, 1 + 1 + 2 + 2 + 2। हमें ये भी मालूम हो गया कि पी के क्यूब का ऑर्डर का ग्रुप था और उसकी क्लास इक्वेशन क्या होती है, p² + p - 1। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए एटलीस्ट। होने को बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत जगह काउंटर एज ए काउंटर एग्जाम्पल भी ये यूज किया जाता है। सो चलिए Q8 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम क्यों ना बात करें भाई DN के बारे में, डायहाइड्रल ग्रुप के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं डायहाइड्रल ग्रुप D4 के बारे में। D4 हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, देखिए मैं यहाँ D4 लिखा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर टोटल 8 है। ठीक है ना, 2n के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, कुछ लोग D2n ही लिख देते हैं डायरेक्टली, बट आई एम राइटिंग D4 दैट इंडिकेट ग्रुप का ऑर्डर 8 है। सो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, cardinality of D4 is equal to 8 फर्स्टली, सो दैट आपको क्लियरली हो गया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके पास। अब हम देख लेते हैं भाई इसके पास क्या क्या और चीजें हैं, जैसे कि सेंटर में एलिमेंट कितने हैं, इसके पास सब ग्रुप कितने हैं। सो इन सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखिएगा, सबसे पहले तो इसके डिवाइजर्स कितने हैं, कौन कौन सा इसको डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है। ठीक है, सो आपको पता होने चाहिए ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने, ऑर्डर 4 के एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का तो ऑर्डर 1 होता ही है, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें होती है, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज की नेचर को जानना, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। नॉन अबेलियन ग्रुप, तो सर ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, हमें कैसे पता लगे, जब भी ग्रुप का ऑर्डर इवन हो तो आपको हमेशा ही ये सोचना चाहिए कि ओके इस ऑर्डर का हमारे पास एक नॉन अबेलियन भी होता है और वो कहाँ जाता है, DN के अंदर जाता है। ठीक है ना, क्योंकि DN का ऑर्डर कैसा है, 2n है, दैट्स व्हाट। सो हमें एकदम क्लियर है कि नॉन अबेलियन ग्रुप हमें मिल गया था यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर सोचा भी था, शुरू में आपको बताया भी था इसीलिए। सेकेंडली, अब आप देख रहे हैं DN के अंदर ये अगर आपका n इवन है तो ही नेचर हो सकती है, या तो ये इवन हो या फिर ये ऑड हो। अब आपके पास कैसा है, इवन है, इवन है तो सेंटर में जो एलिमेंट जाने वाले हैं वो नोट कर लीजिए आप, इसके पास सेंटर में जो एलिमेंट चले गए D4 के वो जाएंगे 2, और अगर ये होता ऑड तो आपके पास सेंटर में जाने वाले एलिमेंट थे 1। ठीक है ना, दैट मीन्स अगर ये होता ऑड, सो ऑड दैट वाज द
सो ये हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि सेंटर में, क्योंकि हमें क्लास इक्वेशन की तरफ भी सोचना है, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स वी जो हमें मालूम होने चाहिए भाई। तो हमने डी सेंटर के एलिमेंट को भी देख लिया। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सब ग्रुप की। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये देखिए जब भी इवन होगा सो कितने हो जाएंगे? n+1 हो जाते हैं, ठीक है। dn में जब भी n इवन है, तो मैं इसके बारे में यहाँ दोनों के लिख देता हूँ, इज इक्वल टू n+1 if n is even, और कितने हो जाएंगे? n if n is odd। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब टोटल 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास? n+1, यानी कि 4+1 दैट इज इक्वल टू 5 आ गए हमारे पास, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम बात करते हैं इसके पास नेक्स्ट कि भाई टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो वो भी देख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास भी लिख लेते हैं। पहले कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस भी कर देंगे। नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास is equal to वापस 2 square plus 2 minus 1 which is equal to what? 4 plus 2 यानी कि 6 minus 1 that is equal to 5, ठीक है। क्लास इक्वेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्लास इक्वेशन में सेंटर में कितने एलिमेंट चले गए हैं? 2, 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट 2 क्लासेस हैं उसके अंदर आप देख रहे हैं एक एक एलिमेंट आ रहा है, लेकिन क्लास 3 में क्या क्या आ रहे हैं? 2 एलिमेंट आ रहे हैं। सो ऐसे हमारे पास बॉक्स बने हुए हैं। चलिए, सो यानी कि हम नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास के बारे में भी जान चुके हैं और हम क्लास इक्वेशन की बात कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ आप इसकी बात करेंगे अगर सब ग्रुप की, तो ये भी लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डी इन सब ग्रुप ऑफ डीएन कैसे निकालते हैं? मैं आपको जनरल फॉर्मूला दे देता हूँ। क्या होता है भाई? विच इज इक्वल टू, आप सबसे पहले कीजिए क्या, इसके टॉप 2n निकालिए और -1 कीजिए उसमें से, ओके। देन प्लस आप कीजिएगा क्या, आप सम ऑफ डिवाइसेस निकालिएगा 2n के रिस्पेक्ट में एंड -2n कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। सो अगर हम इसकी बात करें अपने केस में, दैट मीन्स व्हाट इज अवर 2n इज 8, दैट मीन्स हमें निकालना होगा तो 8 डिवाइजर ऑफ 8 -1 करना होगा एंड देन प्लस व्हाट वी हैव टू डू, सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ, यानी कि 8 का एंड -8 हमें करना होगा, दैट इज व्हाट। ये कितना था? 4, दिस इज -1 एंड देन प्लस ये कितना आ गया हमारे पास, यानी कि 1 + 2 + 4, ओके, एंड देन +8 एंड -8 दैट इज कैंसिल विद दिस वन, 4 3 7, सो दैट मीन्स 7 और 3 + 7 विच इज इक्वल टू 10। ये भी पहले पूछा गया है कि बता दीजिए भाई डी के कितने टोटल सब ग्रुप होते हैं, तो कितने आ गए आपके पास? आपके पास आंसर आ गया 10, ओके। सो ऐसे हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला। हाउएवर अगर आपने 2n निकाला हुआ है तो डायरेक्टली हमारे पास उसका भी फॉर्मूला होता है, tau n निकाल लीजिए और आपका जो है सिग्मा n निकाल लीजिए, यानी कि सम सीधा सीधा निकाल सकते हैं अगर आप ऑर्डर 2n लेके चल रहे हैं। लेकिन आप इसी को एक बार को एक ही चीज को रिजल्ट रखिएगा तो ज्यादा एडवांटेज रहेगा। सो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है इसके पास कि भाई कैसे कैसे इसके पास ऑर्डर 2 के एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम। हमें ये भी मालूम पता लग गया है, हमें क्लास इक्वेशन का भी पता लग गया है, नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास का भी पता लग गया है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप का भी पता लग गया है। एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी ही चाहिए, तो तब हमें ज़्यादा फायदा रहता है कि हाँ भाई हम स्टडी कर सकते हैं इसकी पूरी की पूरी। सो अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें तो आप देख सकते हो टोटल क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। हम देखते हैं
D4 के पास हैज 10 सब ग्रुप। 10 सब ग्रुप है, कैसे कैसे, दो तो इम्प्रॉपर हैं, टू इम्प्रॉपर हैं, 5 ऑर्डर 2 के हैं, 5 ऑर्डर 2 के हैं, एंड 3 एलिमेंट 3 ऑर्डर 4 के हैं। सो दैट इज ए थिंग, जो कि हमने ये 3 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इज इक्वल टू, सो हमारे पास ये पूरी की पूरी इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ गई है। अब जो हमारे पास ऑर्डर 4 के हैं, इसके पास दो स्ट्रक्चर बन सकती हैं। आप जानते हैं अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 होता है तो क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकती है, या तो वो Z4 के आइसोमॉर्फिक चला जाता है, या फिर वहां के Z2 इंटू Z2 यानी कि किसके क्लाइंस 4 ग्रुप की 4 के आइसोमॉर्फिक चला जाता है। सो अब आपको ऐसी स्ट्रक्चर में आपको ये देखना होगा कि क्या इसके पास जो हमने ऑर्डर 4 के बनाए हैं, तो इसके अंदर कैसे कैसे एलिमेंटों का ऑर्डर है, तो उससे हम एनालिसिस कर पाते हैं इसके बारे में। सो दैट मीन्स आज हमने इसके बारे में काफी कुछ जाना कि भाई हमारे पास जो डाहाइड्रल ग्रुप है तो उसके बारे में पूरी क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो अब पूरा अगर एनालिसिस की बात करें हम, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 8 था, टोटल जो 5 थे, 3 जिसमें से अबेलियन थे और 2 नॉन अबेलियन थे। जो 3 अबेलियन थे उसके पास जेड के पास 4 सब ग्रुप थे, Z2 इंटू Z4 के पास 7 थे, और Z2 इंटू Z2 के पास हमारे पास 9 थे, Q8 के पास हमारे पास 6 सब ग्रुप हैं, और D4 के पास 10 सब ग्रुप हैं। तो सब ग्रुप का डिटेल कंप्लीटली हमारे पास यहाँ निकल चुका है। सो जस्ट मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि हम पूरा एनालिसिस कर चुके हैं। किस किस का एनालिसिस कर चुके हैं हम, Q8 के हर तरीके का एनालिसिस कर चुके हैं। ये छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखिएगा आप, सो दैट कि कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए एग्जाम में, हम एग्जाम में आराम से क्वेश्चंस को टेकल कर सके। सो वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और भाई शेयर भी कीजिए सभी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।